दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस की बिछाई हुई बिसात से भारतीय जनता पार्टी हलकान है। मल्लिकार्जुन खड़गे को जब से कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तब से उसकी पेशानी पर बल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जीत का जो असली ताकत है वो दलित और अति पिछड़ा समाज है, कुछ पिछड़ा समाज भी है। लेकिन आज मैं बात उत्तर प्रदेश की करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15-16% सवर्ण मतदाता है, जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन ये तो महानगरों की ऊंची अट्टालिकाओं में रहता है और जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन वो छुट्टी मनाता है। गांव का ये समाज जरूर लोकतंत्र में अपनी भूमिका अदा करता है, लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र को अगर किसी ने वाइब्रेंट बनाया है, किसी ने अगर उसको सांसें दी हैं, तो वो इस देश का गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी तबका है, अल्पसंख्यक तबका है, जो असली वोटर है, जो खुल करके आता है। और यही कारण है कि कई बार जो वोट डालने नहीं जाते वो बदनाम करते हैं, वो उनकी नीयत पर सवाल उठाते हैं, जो लोकतंत्र के जश्न में शामिल होते हैं, जो उसके उत्सव में शरीक होते हैं, जो उसका सम्मान करते हैं, जो वोट डालने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन जब से मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में यह खबर चली है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, वो कर्नाटक से भी लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश से भी लड़ेंगे। हो सकता है इटावा से लड़ें, इलाहाबाद से लड़ें, अमेठी से लड़ें, या मेरे हिसाब से तो उन्हें बुंदेलखंड से लड़ना चाहिए, जहां उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 35% दलित है। मध्य प्रदेश से वो पूरा चंबल का और विंध्य का क्षेत्र लगता है, जहां पे दलितों की अच्छी खासी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी इसे काउंटर करने की तैयारी कर रही है। वो मान्यवर कांशीराम को लेकर के दलितों के बीच में जा रही है। और दोस्तों, अगर आपको याद हो कि मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के जरिए चुनाव नहीं जीतती। वो इस बात को जानती है कि मंदिर के नाम पर भी उसे वोट नहीं मिलेगा, माने जिताऊ वोट नहीं मिलेगा। उसकी जरूरत है कि वो दलितों और पिछड़ों को अपनी तरफ खींचे, और उसके लिए उसने धर्म का तो लेयर लिया ही, उसको कोट का इस्तेमाल तो किया ही, लेकिन बेहतरीन उसने इस्तेमाल किया मान्यवर कांशीराम की सोशल इंजीनियरिंग का। उसने अति पिछड़ों को अपने साथ किया, नॉन जाटव दलित को अपने साथ किया, और जरूरत पड़ी तो फिर वो जाटव को भी लेकर के आ गए। पिछड़ों में कुर्मी को वो लेकर के आए थे, जाट उनके साथ रहा। लोध तो है ही, कल्याण सिंह के नाम पर आया था। और जो पिछड़ों की वो जातियां हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन, जिनकी समझ, जिनकी सोच सवर्ण जातियों की तरह है, मसलन जायसवाल है, सुनार है, त्यागी है, ये जातियां, गोस्वामी है, ये जातियां तो सवर्ण मानसिकता की ही है, माने सोच उनकी वही है, हिंदुत्ववादी सोच है। तो वो उसी से उसकी मजबूती होती है। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी कांशीराम को लेकर के दलितों के बीच में जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि जिनके मूवमेंट में वो नारा लगा था, तलक तराजू और तलवार वाला, जिन्होंने खुल करके एंटी सवर्ण राजनीति की, 1585 की राजनीति की, जो दलितों और वंचितों की सत्ता में भागीदारी ही नहीं बल्कि सत्ता के शीर्ष पर ले जाना चाहते थे, उन कांशीराम को भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है। जो भी जानकारी छन करके आ रही है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में जो
इनका अनुसूचित जाति मोर्चा है वो जाएगा वहां मोदी मित्र बनाएगा। 50-50, 100-100 मोदी मित्र बनेंगे। सब होगा तो मोदी जी के नाम पर ही। कांशीराम के समय के जो गीत थे, जो बहुजन गीत थे नायक नायिकाओं के, उसमें उदा देवी, झलकारी बाई, लखन पासी, इनके जो गीत बने थे, बाबा साहब अंबेडकर के गीत, उसमें दीना वाल्मीकि के गीत, जितने भी दलित बहुजन जो नायक रहे हैं, शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन सब के नाम पर जो गीत बने थे, उन्होंने दलितों, वंचितों, पिछड़ों के भीतर वो चेतना पैदा की, वो नायकत्व उभारा और उनके भीतर एक साहस दिया कि वे भी इस देश की सत्ता में पहुंच सकते हैं। वो जज्बा पैदा किया, लोकतंत्र और संविधान के प्रति आस्था पैदा की और उन्होंने सीधे तौर पर 15 और 85 की बात की। उन कांशीराम को लेकर के बीजेपी अब दलितों के बीच में जा रही है। उनकी तमाम यात्राएं निकलेंगी, दलितों को भरमाने की, दलितों को ठगने की पूरी कोशिश होगी। इनका विश्वास वही है कि मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला। बाबा साहब अंबेडकर के लिए उन्होंने पंचतीर्थ भी बना दिया। जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, नवयान को स्वीकार किया, जो किसी भी तीर्थ, किसी भी धार्मिक आयोजन, इस तरह के पाखंड में जिनका कोई भरोसा नहीं था, उनके नाम पर तीर्थ बन रहे हैं, उनके मूर्तियों पर मालाएं चढ़ाई जा रही हैं, उनका स्तुति गान किया जा रहा है, लेकिन उनकी विचारों को ताला लगाया जा रहा है, विचारों को ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी को वो लेकर के दलितों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहां से देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, 80, जहां 21.5% दलित मतदाता है। उसमें से 6-7 तो विजिबल जातियां हैं, मजबूत जातियां हैं, जो उभर करके राजनीति में आई, राजनीतिक सशक्तिकरण जिनका हुआ। लेकिन इसके अलावा और जातियां हैं, वो राजनीति में तो छोड़िए, उनके नौजवानों को तो विश्वविद्यालयों में भी पहुंचने में देरी हुई, काफ़ी देरी हुई। सरकारी नौकरियों में वो अभी तक कम पहुंचे हैं और ये एक प्रोसेस था। बैकलॉग बंद कर दिया गया इधर, तो जो जातियां धीरे धीरे आ रही थी केंद्र में, शिक्षा की रोशनी जो बाबा साहब का अपना मंत्र था, उनका उपदेश था, उनका आदेश था, उसके जरिए जो वो आ रही थी, अब उनके सपनों को कुचल दिया जा रहा है। उसमें चाहे मुसहर हो, खरबार हो, और जातियां, नट हो, इन तमाम जातियों का, धानुक हो, जिनकी संख्या थोड़ी कम मानी जाती है, लेकिन लोकतंत्र में हर व्यक्ति के वोट का वही मूल्य है, इसलिए कम और ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। मान्यवर कांशीराम ने इन तमाम जातियों को जोड़ा था, इनके आइकॉन्स को उभारा था, इनके भीतर चेतना ही नहीं पैदा की थी, बल्कि वो राजनीति और सत्ता की भी एक तरह की चेतना, उसकी भूख पैदा की थी, लीडरशिप पैदा की थी। और भारतीय जनता पार्टी उस सारी चेतना को कुचल देना चाहती है। जिस प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने संविधान को बदलने की बात की हो, वो पार्टी कांशीराम साहब का नाम लेकर के दलितों के बीच में जाने का ढोंग कर रही है, करना चाहती, दलितों को ठगना चाहती है। क्या दलित समाज इतना नादान है? दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान के प्रति सबसे ज्यादा जिसकी चेतना, जिसकी आस्था है, वो दलित है, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र ने उसे इंसान बनाया, इंसान का दर्जा दिया, उसे डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दिया। वो बात अलग है कि गटर में आज भी दलित मर रहे हैं, लेकिन कम से कम
लिखित में तो वो अधिकार मौजूद है और वो सपना है कि आने वाले वक्त में चीज़ें बदलेंगी। उसको कुचलने वाली, उसको साजिश रचने वाली वो पार्टी दलितों के बीच में कांशीराम को भुनाना चाहती है। कांशीराम को लोग प्रेम करते हैं, उनके प्रति आस्था है, उसको वो भुनाना चाहती है। क्या ये दलित वंचित तबका मोदी, भाजपा उसके बहकावे में आएगा? आरएसएस ने भी ढोंग किया, मोहन भागवत ने, कि साहब 2000 साल तक हमने जुल्म किए तो 200 साल तक रिजर्वेशन रहना चाहिए। आरएसएस तो वो है जिसके 100 मुंह होते हैं, जो बोलते हैं वो तो कतई नहीं होता है। ये संविधान को मिटाने वाले, जिनके हाथ में मनुस्मृति है, जिनके दिमाग में मनुस्मृति है, वो क्या इस देश के दलितों के साथ न्याय करेंगे, महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ? इसलिए सतर्क और सचेत रहने की ज़रूरत है। शुक्रिया।